देखिए, ऐसे अनजान लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से मैं बना हूँ, इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर संदीप। तो मैंने कंटिन्यूस उसके साथ में यहाँ पे डे में काम करता था और मैं नाइट में ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाता था उधर। क्या बात है। इस पूरे दौरान आपने क्या सीखा है ये काम करते करते? इसमें बहुत मज़ा आता है, अलग अलग जगह पे घूमने मिलता है, फिर अलग डेली के अलग अलग लोग मिलते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिल पाता हूँ। जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। टुडे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं आज एक बहुत ही यूनिक सज्जन से बात कर रहा हूँ जो अभी अभी पता चलेगा पहली बार वो कैमरास के सामने आ रहे हैं। उनका नाम है संदीप। स्वागत है आपका। नमस्ते। पहली बार? यस सर। हाँ, फैंटेस्टिक। तो आपको बताता हूँ संदीप कौन है। संदीप को मैं मिला कई सालों पहले। कितने साल पहले मिले हम लोग पहली बार? 2-3 साल, 4 साल? 3 साल हो 3 साल पहले। संदीप रन्स द बिगेस्ट टेलीप्रॉम्प्टर का जो पूरा कारोबार होता है, जहाँ पर डायलॉग्स होते हैं, लाइंस होते हैं, वो लिख कर आते हैं, उनका काम है इनका। मैं इनको रेगुलरली यूज़ करता रहा हूँ ओवर द ईयर्स। जब कुछ बहुत फिक्स स्क्रिप्ट्स को पढ़ना होता है तो ही कम्स फॉर दैट। और आज हमने कहा कि यूं ही हम बातें करें संदीप के साथ। स्वागत है। फैंटास्टिक। संदीप, बताइए ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है टेलीप्रॉम्प्टर में? मैंने सितंबर 2003 में हाँ। हरीश भिमानी जी से शुरुआत की। अच्छा। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, एज अ ऑफिस बॉय करके मैं उनके ऑफिस में ज्वाइन हुआ था। गॉट इट। चलते चलते ऑफिस बॉय हुआ, फिर सर के साथ में ऐसा उनको थोड़ा अच्छा लगा कि ये कुछ सीख सकते हैं। और सर ने बहुत कुछ सिखाया। सर का तो वॉइस ओवर का रिकॉर्डिंग का काम था। हरीश भिमानी साहब, जिनके हरीश बारे में हम भिमानी सब जी। जानते हैं। हाँ। उनकी कृपा से आज मैं इधर हूँ। या। एडिटिंग करना, वॉइस ओवर एडिटिंग करना, फिर डबिंग का वगैरह छोटा मोटा ऐसा कुछ वहाँ से करते करते मैं ऐसे सीख गया फैंटास्टिक। तो आपकी शुरुआत हुई एज एन ऑफिस बॉय ऑफिस। और उसके बाद आपने ड्राइविंग भी सीखी उनके साथ? जी, उनके जी। साथ की? सर के साथ में और भी कई मतलब ऐसे ड्राइवर आते रहते थे। हाँ। लेकिन कोई मतलब ज़्यादातर रहता नहीं था। लेकिन सर गाड़ी चलाते थे, मैं पीछे बैठता था तो अच्छा नहीं लगता था। हाँ। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं गाड़ी सीख लूँ क्या? मैंने सीखा नहीं था तभी। अच्छा अच्छा, तब सीखा नहीं था आपने? ओके नहीं, नहीं। ओके ओके। फिर सर बोलते थे कि सीख लो, लेकिन टाइम भी नहीं था उतना। हाँ। फिर मेरे को तो सीखना ही था गाड़ी चलाने का, मेरे को भी हाँ। थोड़ा मतलब अच्छा लगता था। हाँ। फिर मैंने गाड़ी सीख लिया। सर को बोला मैं गाड़ी तो सीख लिया है। सर बोले ज़रा आप ये कर लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लो। हाँ। ये 2 गाड़ी थी सर के पास, तो जो छोटी वाली थी तो सर बोले कि पहले उसके ऊपर टेस्ट कर लो तू। हाँ। सर ने तो बोल दिया कि चलाना है करके, लेकिन ड्राइविंग स्कूल में सिखाते हैं हाँ। और फिर ड्राइव करने एक्चुअल में जाते हैं बहुत फर्क है। हाँ, तो बहुत फ़र्क है। हाँ। तो मेरा दोस्त था एक एयरपोर्ट पे, जो एयर होस्टेस को वगैरह छोड़ने के लिए पिकअप ड्रॉप करने जाता था। तो मैंने कंटिन्यूस उसके साथ में यहाँ पे डे में काम करता था और मैं नाइट में ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जाता था उधर। क्या बात है। तो वाह। ऐसे कंटिन्यू 3 दिन मैंने यहाँ पे डे, उधर नाइट। घर पे जाता था, 1-2 घंटा सोता था, फिर वापस से वही। चौथे दिन मैं गाड़ी पे बैठ गया। हाँ। तो ये शुरुआत हुई आपकी ड्राइविंग की, और उसके बाद किसी एक टाइम पर आपने एडिटिंग और इन सब चीज़ों को करते हुए आप टेलीप्रॉम्प्टर गए। जी। तो आज टेलीप्रॉम्प्टर में आप इंडिपेंडेंटली कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? उसके बाद में मैं कम से कम शुरुआत के 2-3 साल में टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं था। फिर धीमे धीमे चालू हो गया। अच्छा। जी। तो कितने साल हो गए आपको इस लाइन में? मैं 2003 में ज्वाइंट हुआ था सर के पास, हरीश जी के पास। फिर अभी तक कोई चल रहा है। अच्छा। अभी मैं मेरा अपना खुद का कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं संदीप से मिला ही ऐसे कि जब एक रिक्वायरमेंट आई थी और तब मैंने बुलाया था।
एंड वन थिंग विच आई लव्ड अबाउट हिम इज कि आप जिस शिद्दत से काम करते हैं, आपकी टीम इतनी प्रोफेशनल है, इतनी वेल ट्रेंड है, तो ये खुद तो हैं ही ट्रेंड, उनके जो टीममेट्स हैं उनको भी उन्होंने ट्रेन कर रखा है। और आज ऐसे ही बैठ के हम लोग काम खत्म करके साथ लंच कर रहे थे, तभी बात उठी कि क्यों ना मैं इनसे ही बात करूं। तो एक बात बताइए कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं अपने टेलीप्रॉम्प्टर के हुनर के साथ? मैं 2 बार यूएसए जाके आया हूँ, अच्छा, फिर यूएसए, हांगकांग। यूएसए में किसके साथ गए थे आप? शुरुआत में मैं अवार्ड शो के लिए गया था, अच्छा, और अभी रिसेंटली मैं पिछले महीने श्रेया घोषाल जी के वाह, लिए वाह, लाइव कॉन्सर्ट के लिए गया वाह, था। वाह, यूएसए से कनाडा में था। अच्छा, फिर हाँ, और उसके पहले मैं हांगकांग गया हूँ, फिर मलेशिया, वियतनाम। एक्चुअली हांगकांग से क्रूज़ पे गया था। क्या बात है, एक 12 फ्लोर की क्रूज़ थी। वाह। तो वहां पर क्या काम था? तो मराठी अवार्ड शो था। हाँ, तो वो लोग करते हुए जा रहे थे। जी, तो हांगकांग से चाइना से वियतनाम, और वियतनाम से पीछे आने के टाइम पे वो शो था। अच्छा, तो इधर ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूम इधर वापस काम करते। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने जैसे कहा कि आपने न सिर्फ सिंगर्स, एक्टर्स, अभी आपका फिल्म सिटी में भी आपके लगे हुए हैं। जी हाँ जी, मैं रियलिटी शोज में वगैरह, ओके, कौन कौन से रियलिटी शोज किए हैं आपने? केबीसी में वगैरह प्रॉम्प्टर जाता है, अच्छा, और केबीसी मराठी वाला, मतलब 2 शेड्यूल मैंने किया। फिर अभी शार्क टैंक इंडिया में लगा हुआ है। वाह वाह। मराठी के वगैरह रियलिटी शोज वगैरह करते हैं। इस पूरे दौरान आपने क्या सीखा है ये काम करते करते, अपने काम के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? आपकी क्या राय है, आप क्या सीखे हैं? इसमें बहुत मजा आता है, अलग अलग जगह पे घूमने मिलता है, फिर अलग डेली के अलग अलग लोग मिलते हैं। अलग अलग तरीके से लोग काम भी करते हो, हाँ, अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं। और चैलेंजेस भी नए नए आते हैं। जी जी। और नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेलीप्रॉम्प्टर है, कभी कैमरा पे माउंट करना होता है। Okay. उसमें कैमरास भी अलग होते हैं, 5D से लेके आयरी तक के कैमरा, सबके माउंट अलग अलग होते हो। माउंट अलग अलग होते हैं। फिर क्या टेलीप्रॉम्प्टर की साइज अलग है। हाँ, फिर इवेंट के लिए अलग टेलीप्रॉम्प्टर्स है, जो प्रेसिडेंशियल प्रॉम्प्टर होते हैं, बोलते हैं ग्लास वाले वो प्रॉम्प्टर। भी मैंने देखा है इनके पास। हाँ। वो भी आपका प्रॉम्प्टर वो भी है। हल्का सा उसके बारे में जरा बताइए, कैसा दिखता है वो? तो एक्चुअली इवेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और वो पोडियम के आगे स्टैंड पे खड़े करते हैं उसको। तो ये सब के तो काफी कॉस्टिंग होता होगा दोस्त, जी, वो तो है ना? उनके ग्लासेस बहुत महंगे होते हैं। जैसे कितना एक्सपेंसिव होता है वो ग्लास? उनकी इंचेस के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। एक्चुअली अपने इंडिया में नहीं मिलते, बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं, और स्पेशली टेलीप्रॉम्प्टर के लिए अलग ग्लासेस बनते हाँ, ओके। और ये सब पूरा इम्पोर्टेड होता है? हैं। जी, तो इन्होंने बताया कि इनके पास और क्या क्या है, आपके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट है सर? मेरे पास कैमरा माउंट टेलीप्रॉम्प्टर है, और फिर ग्लास प्रॉम्प्टर जो प्रेसिडेंशियल प्रॉम्प्टर बोलते हैं, क्या बात है। उसको स्पीच प्रॉम्प्टर भी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो भी है। फिर प्लाज्मा पे भी प्रॉम्प्टिंग के लिए देते हैं, हाँ हाँ। तो प्लाज्मास भी रखे हुए हैं, अलग अलग साइजेस के है। 43 इंचेस है, फिर 55 के है, 65 इंचेस के वगैरह है क्या टीवी। बात है, वंडरफुल। ऐसे। तो जिस वजह से मैं इनसे बात करना चाहता था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने अलग अलग प्रोफेशंस हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसके साथ टेलीविजन इंडस्ट्री जुड़ा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जुड़ा है, अवार्ड शोज़, रियलिटी शोज़, इन सब। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अलग अलग तरह के लोगों को मिलता हूँ, और भी खुशी होती है जैसे संदीप ने बताया कि शुरुआत पता नहीं कहाँ से लेकिन कहाँ पर पहुँचे हैं। और इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको। हरीश जी का तो ऑफकोर्स शुक्रगुजार हम सब हैं, उनका कंट्रीब्यूशन गजब रहा है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है कि आप जैसे किसी को उन्होंने ट्रेन किया, आपने उनके पास सीखा, और आज उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। वाह। मतलब कंप्यूटर से लेके कार से लेके कि कार कैसे ड्राइव करनी है आपको, कि डिस्टेंस कितना रखना है, सेफली ड्राइव कैसे करनी है, वो भी उन्होंने ही सिखाया है। फिर टेलीप्रॉम्प्टर भी वहाँ से ही सिखाया हमारे, मतलब मेरे सीनियर। शुरुआत में कैसे थे टेलीप्रॉम्प्टर में, पहले कैसे हुआ करते थे? टेलीप्रॉम्प्टर शुरुआत में तो हम लोग स्क्रिप्ट हमको मिलती थी 1 या 2 दिन पहले, फाइनल होके। ओके। फिर हम लोग उसका प्रिंट आउट निकालते थे। अच्छा। एक ही फॉन्ट सेट करके उसका प्रिंट आउट निकालते थे,
और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो पेजेस होते हैं उनको स्टिक करते थे, चिपकाते थे, एक पेज वाइज चिपकाते थे, फिर रोल बनाते थे। ओके, एक टेलीप्रॉम्प्टर के लिए एक टेबल बनाया हुआ था, ठीक है। फिर टेबल के ऊपर एक गोप्रो जैसा कैमरा था। मतलब गोप्रो नहीं था तब? जी, मतलब वैसा ही गोप्रो नहीं कैमरा था, वैसा ही कैमरा था। फिर उसको मैन्युअली स्क्रॉल करते थे। हाँ, ओके। और वहाँ पे जो अपना अभी डिजिटल हो गया है, तभी उतने फ्लैट मॉनिटर नहीं थे, बड़े साइज के जो टीवी, पुराने टाइप के जो टीवी थे, हाँ हाँ हाँ। तो उनको मिरर करके लिया जाता था। ओ, उनका मिरर करके, फ्लिप करके, ओके। तो वो इतना बड़ा टीवी, इतना बड़ा वजन उठा के वो उल्टा उसको लटकाते थे, हाँ हाँ। फिर इधर से स्क्रिप्ट हाथ से रोल करते थे? हाथ से ओके, स्क्रॉल करते थे। क्या बात है। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि जब टेलीप्रॉम्प्टर फ्लॉलेसली हर जगह करते हैं। सो दिस इज़ द आइडिया। मतलब मैं बहुत बहुत अच्छा लगा है, मैं इतने सालों जो आपके साथ काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि इनके साथ भी बात करूं ऑन बिलियन ड्रीम्स। जाते जाते एक सवाल, और क्या करना चाहते हो दोस्त? बस ये लाइन तो बहुत अच्छी है और इसी में ये कुछ और करना है, टेलीप्रॉम्प्टर ही बेस्ट है। टेलीप्रॉम्प्टर, आप टेलीप्रॉम्प्टर के मास्टर बन चुके हैं। जी मेरे पास आपका नंबर भी लिखा हुआ है, संदीप टेलीप्रॉम्प्टर, जी, है ना? तो बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। आज कुछ बोल रहे थे आप? टेलीप्रॉम्प्टर संदीप के नाम से। हाँ संदीप टेलीप्रॉम्प्टर, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर संदीप। क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से मैं बना हूँ, इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर संदीप। जाते जाते ही कुछ गया। अभी अभी मैं नाम बदल दूंगा आपका मेरे अकाउंट में भी, टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से आप ये बने हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यू अग्रीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ये बात कर पाए आपके साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। और मैं जानता हूँ कि आप ऐसा बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाकर आप लोग काम कर रहे हैं। सो बेस्ट विशेस। और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसे अनजान लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिल पाता हूँ और उनकी कहानी आप तक पहुँचा पाया हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद मी इन दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनको जाना है फिल्म सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।